पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के दौरान भी हिंसा और मारपीट की घटना घटी है। डोमजूर में कुछ लोग एक बीजेपी कार्यकर्ता को पीटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ये मारपीट टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की। और श्रीरामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कबीर शंकर बोस के सामने ही उनके एक समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखा कि कुछ लोग बीजेपी प्रत्याशी कबीर शंकर बोस की तरफ दौड़े, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे जवान उन्हें वहां से निकालकर फौरन ले गए। जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही उनके एक कार्यकर्ता को दौड़कर पकड़ लिया और फिर कॉलर पकड़कर उसे किनारे ले गए और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद टीएमसी समर्थक बीजेपी प्रत्याशी कबीर शंकर बोस की गाड़ी की तरफ बढ़े और गाड़ी के अंदर रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाले पोस्टर बैनर हटवा दिए। इस दौरान दोनों तरफ से हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन टीएमसी समर्थक भारी पड़े और आलम यह हुआ कि बीजेपी नेता को अपनी गाड़ी तक वहां से हटानी पड़ गई। वहीं पश्चिम बंगाल के कल्याणी विधानसभा से भी मारपीट और हंगामे की भयंकर तस्वीरें सामने आई। यहाँ कुछ लोग बीजेपी के पोलिंग एजेंट को खुलेआम दौड़ा कर पीटते नजर आए। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोग गायशपुर आनंदपल्ली इलाके में बीजेपी के पोलिंग एजेंट समरपाल को दौड़ाते दिखे। बूथ एजेंट ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें बूथ के अंदर नहीं जाने दिया और लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया। वहीं हुगली के आरामबाग इलाके में भी तनाव का माहौल रहा। यहाँ 101 और 102 बूथ नंबर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कैंप लगाया था, जिसे टीएमसी समर्थकों ने तहस नहस कर दिया और कैंप पर मौजूद रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों और लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। इस हमले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के बुजुर्ग बूथ एजेंट गोविंद दास को भी मारा पीटा। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में ही बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी की टीएमसी नेताओं से तीखी बहस हो गई। लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया। और ये पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। इसी दौरान उनकी एक शख्स से बहस हो गई जिसने खुद को पोलिंग एजेंट बताया। नाम बोलो, ওইদিকে তাকাও, ওইদিকে তাকাও, বলো কি হয়েছে বলো, বলো তোমার ভিডিও, তোমার নাম বলো। আমার নাম কেন বলবো? কেন? ওয়াই ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ওয়াই ভোটার আইডি ওয়াই কি বাংলায় কথা বলো। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও, ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया कि ये कोई पोलिंग एजेंट नहीं बल्कि टीएमसी का एजेंट है। এরা এজেন্ট না, এরা চোর এজেন্ট এসছে। এরা চোর, তৃণমূলের চোর এজেন্ট এরা। चूंकि लॉकेट चैटर्जी ने उस व्यक्ति को पकड़कर मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया, इसलिए हंगामा और बढ़ गया। बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक वहां जमा हो गए और उन्होंने लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके जवाब में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी ने भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। तृणमूल चोर, तृणमूल चोर। पहले चरण से शुरू हुई बंगाल में ये हिंसा नॉन स्टॉप जारी रही। बंगाल के बैरकपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह की टीएमसी समर्थकों से तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर फर्जी मतदान कराने का आरोप भी लगाया गया। वहीं झड़प का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों तरफ से तेज कहासुनी होती दिखी। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आरोप लगाते हुए बोनी नाम के एक शख्स पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर डाली। बोनी बोले तृणमूल क्रिमिनल আছে, আপনাকে হুমকি দিচ্ছে, আমাকে হুমকি দিয়েছে, তৃণমূল ক্রিমিনাল আছে। কি করছিল? একটা মহিলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে হসপিটাল পাঠিয়ে দিয়েছে। वहीं पश्चिम बंगाल के आरामबाग लोकसभा के परशुरा में एक मतदान केंद्र के पास 2 बम मिले, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इसके अलावा आरामबाग से ही बूथ नंबर 120 का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मतदान केंद्र के बाहर एक शख्स महिला वोटर को 2 नंबर का बटन दबाकर वोट देने की बात कहता दिखा। इस शख्स ने महिला से यहां तक कहा कि अगर उसे समझ में नहीं आ रहा तो वो खुद महिला की जगह वोट डाल देगा। बता दें कि 5वें चरण में बंगाल में 7 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बैरकपुर, बनगांव, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग लोकसभा सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हुआ, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट चर्चा
का विषय बनी रही। अमेठी से जहां स्मृति ईरानी के सामने साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की साख दांव पर है। और यही वजह रही कि अपनी अपनी साख बचाने के लिए उम्मीदवारों ने भगवान की शरण ली। रायबरेली में मतदान शुरू होते ही राहुल गांधी एक हनुमान मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। रायबरेली में राहुल गांधी की टक्कर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। शाम 6 बजे तक हुए मतदान के दौरान राहुल गांधी रायबरेली में पूरी तरह एक्टिव नजर आए। उन्होंने मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान राहुल गांधी को रायबरेली के बचरावा में बीजेपी के विरोध का भी सामना करना पड़ा और जब राहुल गांधी एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए। 8,52,000 मतदाताओं वाली रायबरेली सीट वैसे तो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल राहुल गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला 4 जून को होगा। वहीं 5वें चरण का चुनाव आज काफी महत्वपूर्ण रहा। 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसमें कई दिग्गज उम्मीदवार भी शामिल हैं। 5वें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य, चिराग पासवान और उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसीलिए वोटिंग के दिन भी प्रत्याशियों ने पूरी जोर आजमाइश की। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। वहीं लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोमती नगर बूथ पर मतदान किया और 400 पार का संकल्प दोहराया। देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोट डाले गए हैं, उन सीटों पर साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपना एक छत्र राज कायम रखा था। अगर यूपी की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने यूपी की इन 14 सीटों में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि रायबरेली सीट सोनिया गांधी के खाते में गई थी। वहीं 5वें चरण में गोंडा की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की अग्नि परीक्षा हुई। महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन शोषण के आरोप के बाद बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काट दिया था और बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण को अपना उम्मीदवार बनाया। इसीलिए इस चुनाव को बृजभूषण की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है और आज सभी की निगाहें कैसरगंज सीट पर टिकी रहीं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद बृजभूषण सिंह वोट डालने पहुंचे और अपने बेटे की जीत का दावा किया। देखिए, चिंता उनको होनी चाहिए जो 5 साल आराम किए हैं, जो 5 साल आराम किए हैं, एसी में रहे हैं, क्षेत्र में गए नहीं, गाँव में गए नहीं, उनको चिंता करने की जरूरत है। वहीं मतदान से पहले बृजभूषण सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक जिम में एक्सरसाइज करते नजर आए थे। आतंक का गढ़ माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बम्पर वोटिंग हुई। हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन के गांव में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। बारामूला सीट से फारूक अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं। उनका मुख्य मुकाबला अलगाववादी से नेता बने सज्जाद लोन से है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक बूथ पर हुए फर्जी मतदान का वीडियो खूब वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो के बाद हंगामा मच गया। 13 मई को फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए हुए मतदान में एक लड़का 8 बार वोट डालता हुआ नजर आया था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि लड़के ने एक के बाद एक 8 बार वोट डाले और हर बार वोट डालने के बाद वो गिनकर दिखाता भी रहा। ये है नंबर दूसरा, ये है तीसरा नंबर विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर आ गया है, 5वां वोट है, ये 5वां देख लो, 5वां, छठा वोट, 7वां वोट, 7वां, 8वां। इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराते हुए लिखा कि 8 बार एक ही लड़का वोट डाल रहा है, सारा वोट बीजेपी को दिया गया है, क्या ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? वहीं अखिलेश ने भी लिखा कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। वहीं कांग्रेस ने लिखा कि चुनाव आयोग जी देख रहे हैं एक लड़का 8 बार वोट कर रहा है, अब तो जागिए।
आरोप है कि फर्जी मतदान करने वाले लड़के ने ये 8 वोट बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के पक्ष में डाले थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने भी सख्त कार्रवाई की और बूथ संख्या 343 पर तैनात रही पूरी पोलिंग टीम के कर्मचारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई। साथ ही मामले में एटा के नायागांव थाने में केस दर्ज करने के साथ ही फर्जी मतदान करने वाले 17 साल के नाबालिग आरोपी अनिल सिंह को गिरफ्तार कर जिला बाल संरक्षण केंद्र भेज दिया गया। तत्काल हमने उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और आगे जैसे भी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाइयां की जाएंगी। वहीं एसपी प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य ने बूथ संख्या 343 के साथ ही 349 और 359 पर भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान की मांग की। निर्वाचन आयोग से अनुरोध करता हूं कि 343 पर तो इन्होंने पुनर्मतदान के लिए आदेश दिया है, लेकिन हम 349 कदरागंज 359 मंगतपुर पर भी पुनर्मतदान की मांग करते हैं ताकि निर्वाचन आयोग पर जनता का भरोसा बना रहे। इस मामले में यूपी के चुनाव निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग को बूथ संख्या 343 पर दोबारा मतदान कराने की सिफारिश भी की गई। देश की राजधानी दिल्ली तप रही है। एक दिन पहले दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी राजस्थान से भी ज्यादा गर्म रही दिल्ली। क्योंकि रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज्यादा है। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन्हें इस गर्मी में अपना खास ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि हाइड्रेशन मेंटेन रखें। कोई भी एक हेल्दी आदमी को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। आमतौर पर मई जून के महीनों में राजस्थान के कई इलाके सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, यानी इन इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन एक दिन पहले दिल्ली का तापमान इन इलाकों से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं राजस्थान के कोटा में 46.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के पीतमपुरा में 47 डिग्री तापमान था, जबकि राजस्थान के बाड़मेर में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं दिल्ली के आया नगर में रविवार को तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि राजस्थान के जोधपुर का तापमान 45.6 डिग्री था। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में उमस ने भले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया हो और एक दिन पहले पारा 47 डिग्री के पार चला गया हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी से इस हीट वेव से बचा जा सकता है। इस समय क्या है कि मई मंथ में जनरली जो टेम्परेचर अब 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कभी कभी 50 डिग्री भी पहुंचा ही है, तो वो एक जनरल वेरिएशन है। लेकिन यही है कि ये अलार्मिंग कंडीशंस है और जनरली मई में तो होते ही हैं खैर, लेकिन अलार्मिंग कंडीशंस है, लोगों को हाई प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में सूरज आग उगल रहा है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। क्योंकि चिलचिलाती गर्मी और लू की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और यही वजह रही कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया, जबकि बाजारों में भी कोई चहल पहल नहीं दिखी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में भयंकर गर्मी से लोग परेशान नजर आए, क्योंकि तापमान हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन पहले ही दिल्ली का तापमान राजस्थान से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में 46.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो जून वगैरह में देखा था मैं ऐसे पड़ती थी, लेकिन मई में ऐसे पड़ गई गर्मी, बहुत ही हालत खराब है। यूपी के आगरा में भी कमोबेश यही हालात नजर आए। सूरज के प्रचंड तेवर ने आगरा वासियों का दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी। घर से निकलना आवश्यक हो जाता है तो मजबूरी में निकलना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो रही सर, गर्मी का टेम्परेचर बहुत है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। पुलिस ने स्वाति मालीवाल के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे, ताकि उनके साथ हुई मारपीट मामले में सबूत जुटाए जा सके। आरोप है कि स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को सीएम हाउस में मारपीट की गई थी, जिसका आरोप विभव कुमार पर लगा था। फिलहाल विभव पुलिस कस्टडी में है। घटना के वक्त स्वाति मालीवाल ने जीन्स और कुर्ता पहना था, जिसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया।
इस बीच स्वाति मालीवाल पिटाई कांड ने दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी। इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले को बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया। Zee News।